हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 11 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और आज की क्लास में होंगे 9 क्वेश्चन, और जो बाकी 12, 13 और 14 3 दिनों की करंट अफेयर्स है उनको हम 2-2 दिन करके करेंगे। यानी कि कल को 12 और 13 की करेंगे और कल को परसों को 14 और 15 फरवरी की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है? तो एक चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है तियोंग गोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जहां पर सेनझोंग 19 चालक दल भेजा हुआ है, और इसने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया है। और इस ऑक्सीजन का यूज रॉकेट के ईंधन के रूप में होगा, क्योंकि ईंधन जो जलता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वहां पर अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया गया है। और उपग्रह, तो इस ऑक्सीजन का यूज होगा रॉकेट के ईंधन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? जब CO2 और H2O प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में मिल जाते हैं तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और अभी यही क्रिया कृत्रिम रूप से अंतरिक्ष में करवाई गई है चाइना के तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा। और पादप में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये हरित लवक में होती है। और एक और कंपनी है स्पिल लॉन्च कंपनी, जो कैलिफोर्निया की कंपनी है अमेरिका की। इसके द्वारा उपग्रह को रॉकेट के बिना ही सीधा अंतरिक्ष में भेजने वाली प्रणाली का विकास किया गया है, जिसे गतिज प्रक्षेपण प्रणाली कहते हैं। और इसमें हाइपरसोनिक स्पीड से उपग्रह को आकाश में या अंतरिक्ष में फेंका जाएगा। हरित लवक को और क्या कहते हैं? तो हरित लवक को पादपों की रसोई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पादपों का भोजन तैयार होता है। एक और क्रिया है जिसे कहते हैं श्वसन क्रिया। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित होती है, जिसको ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में सेव किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है फ्रीज टोपी, जो 3 रंगों से निर्मित है, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। वेनेजुएला के तीसरे बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो बने हैं। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में भी हुमायूं के मकबरे के नीचे इसको स्थापित किया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली या राजधानी क्षेत्र की पहली इमारत थी, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1993 में। और इसी समय कुतुब मीनार को भी और उसके आसपास का जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी शामिल किया गया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था? मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्वप्निल कोसाले ने 50 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन डेविल हंट हाल ही में किस देश के द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश में चलाया गया है यूनुस सरकार के द्वारा। वहां पर है मोहम्मद यूनुस, वर्तमान में अंतरिम सरकार के प्रमुख है, तो उनके द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी का नाम था अवामी लीग, जो शेख हसीना के वफादारों को खोजकर बाहर निकालना और उनको गिरफ्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बांग्लादेश को जब आज़ाद करवाया था 1971 में, तो शेख मुजीबुर रहमान के, तो इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। और उस अवामी लीग को अब खोज कर गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया जा रहा है। और बांग्लादेश की आज़ादी, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, और इसकी आज़ादी की घोषणा जिस घर से हुई थी उसको भी आग लगा दी गई है यहाँ के लोगों के द्वारा। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ की राजधानी है ढाका, और मुद्रा का नाम है टका। और भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर।
और ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। ईरान की मुद्रा है रियाल। यूक्रेन की मुद्रा है रिवनिया। इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की पैरा तैराक GROA का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति ये बने थे मिहिर सेन 1958। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला ये है आरती साहा 1959 में। यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर हाल ही में कौन नियुक्त हुई है? प्रीति सूदन नियुक्त हुई है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा को किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसके लिए अधिनियम 1992 में आया था। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज किसने जीता? स्वप्निल कोसाले ने। थर्ड क्वेश्चन है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो लीड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन और ये अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया गया है, लेकिन अमेरिका इस रैंकिंग में शामिल नहीं हुआ है। और इसमें पहली रैंक चाइना की है, दूसरी रैंक है कनाडा की और भारत की रैंक आई है इसमें 3rd रैंक। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बल दिया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर विंड एनर्जी पर काफ़ी बल दिया जाएगा और जीवाश्म ईंधन का यूज़ कम से कम होगा। तो इसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। और ग्रीन बिल्डिंग की रैंकिंग में भारत की रैंक आई है 3rd और इसमें फर्स्ट पर रहे हैं चाइना और सेकंड है कनाडा। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। 105वीं रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 134वां ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको UNDP जारी करता है और UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। 3rd रैंक है एशिया पावर इंडेक्स और स्टार्टअप इंडेक्स और अब एक और इंडेक्स बन गया है ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स, ये लीड इंडेक्स भी कह सकते हैं। 93 रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 79 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। 108वीं रैंक है लैंगिक असमानता जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स जिसको भी UNDP जारी करता है। 159 रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्मी चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है? साधना सक्सेना। कॉल ऑफ द गिर ये पुस्तक इसके परिमल नाथवानी की। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। सफल परीक्षण चक्र कहाँ पर किसने लॉन्च किया है? CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चौथा क्वेश्चन है FDI ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में कितने तरीके से आता है? तो भारत में 2 रूट के माध्यम से आता है। एक तो आता है ऑटोमेटिक जो 70% 74% तक आ सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की परमिशन हो तो 100% FDI भी आ सकता है। और अभी हाल ही में 100% FDI के लिए गवर्नमेंट की परमिशन पाने वाली पहली डिफेंस कंपनी बन गई है साब, जो स्वीडन की कंपनी है। और साब FFB इंडिया कंपनी हाल ही में इंडिया में स्थापित की गई है। और कैल गुस्ताफ M4 सिस्टम इसके द्वारा विकास किया गया जाएगा। और कैल गुस्ताफ ये क्या है? कंधे पर रखकर रॉकेट को लॉन्च करने की तकनीक है। स्वीडन देश की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये इसका आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। और नाटो का 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन और 31वां था फिनलैंड। और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष ये बने हैं जेनेट यंग और ये ही संस्था ऑस्कर अवार्ड को देती है जिनकी शुरुआत 1929 से हुई थी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई थी। 5वां क्वेश्चन है साइक्लोन 2025 अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये इंडिया और मिस्र के बीच हुआ है और तीसरा संस्करण अब की बार आयोजित हुआ है। पहली बार ये 2023 में हुआ था और अब की बार 10 फरवरी से स्टार्ट होकर 14 दिनों तक रहेगा।
और इसका आयोजन इंडिया में भी राजस्थान के महाजन फील्ड बीकानेर में हो रहा है। और जो आर्मी के अभ्यास होते हैं वो भारत के मुख्य रूप से 3 राज्यों में ही होते हैं। एक तो राजस्थान के महाजन फील्ड बीकानेर क्षेत्र में, दूसरा उत्तराखंड के ओले में और तीसरा मेघालय के उमरोई में। आतंकवाद विरोधी अभ्यास अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच, तो ये जो अभ्यास है आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। और इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल, जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। और जो इजिप्ट या मिस्र है, यहाँ की राजधानी का नाम है काहिरा या कैरो, और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान और तमिलनाडु दोनों में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश, और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरत कमल। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित थी? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन से देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर दिया गया, जो फिजी देश का हाईएस्ट अवार्ड था। 6th क्वेश्चन है, सैम नुजोमा का अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये किस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे? दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को इन्होंने 1990 में स्वतंत्र करवाया था, और इसके बाद ये अपनी इच्छा से पहले राष्ट्रपति बन गए थे नामीबिया के। और रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने नामीबिया को स्वतंत्र करवाया था। और साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति ये बने थे नेल्सन मंडेला। इनकी पुस्तक का नाम था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था सैम नुजोमा, तो इनका मानना था कि एड्स मानव निर्मित एक जैविक हथियार है और समलैंगिकता के ये विरोधी थे। और नामीबिया की राजधानी इन्होंने विंडहॉक को बनाया था। और नामीबिया से अभी हाल ही में चीते भी लाए गए हैं, जो कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है नामीबिया। और नामीबिया में पाए जाते हैं मरुस्थल, और मरुस्थल पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर जो एक जलधारा बहती है वेंगुल्ला जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है। और पेरू और चिली के समीप बहती है हम्बोल्ट जलधारा। नाइजीरिया देश की राजधानी का नाम क्या है? अबूजा। और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला, और नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। रिमपैक 2024 में नेवी में गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी किसने जीती है? INS शिवालिक ने। ओलंपिक फाइनल में डिस्क्वालीफाई भारत की पहली महिला पहलवान ये बनी है विनेश फोगाट। दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह दिनेश कार्तिक। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को किसने लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। एयरो इंडिया शो, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। और येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया, जो 15वें क्रम का है। और इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री, इनके द्वारा किया गया। और राजनाथ सिंह के द्वारा बताया गया कि 2025-26 में जो बजट का मैक्सिमम आवंटन था वो रक्षा क्षेत्र को किया गया है। और बजट में ही इंश्योरेंस को जो 74% FDI थी उसको 100% कर दिया गया है। और इन्होंने ही कहा कि 2025 वर्ष सेना के हिसाब से सुधारों का वर्ष होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बनाया गया है? मोहम्मद यूनुस बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक कुश्ती में 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य कौन घोषित हुई? विनेश फोगाट। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में इसका आयोजन किया गया। बी रेडी रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। 8वां क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और लेग्यूमिनस पौधे दलहन के पौधे होते हैं, और इनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम जीवाणु मिलता है, जो N2 नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है राइजोबियम जीवाणु। और 2016 को विश्व दलहन वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। और 10 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, जो पेट के कीड़े मारने की दवाई इसी दिन
जो सरकारी स्कूल है उनमें दी जाती है, जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, और ये 2 बार दी जाती है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड ये दिया गया था गोविंद राजन को। आर्मी की पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? ब्रॉन्ज। उदार शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राइन नदी के किनारे। जो रोटरडैम स्थान है ये राइन नदी के किनारे एक पोर्ट है और नीदरलैंड में स्थित है, और नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो 54वें क्रम का हुआ है। और इसमें नेटपैक अवार्ड अभी हाल ही में भारत की एक फिल्म है बैड गर्ल, तो बैड गर्ल को दिया गया, और इसके डायरेक्टर का नाम है वर्षा थरक। तो वर्षा थरक की डायरेक्शन में बनी बैड गर्ल फिल्म को नेटपैक अवार्ड दिया गया है। और इसमें बैड गर्ल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो महिलाओं की यौन इच्छाएं होती हैं उन पर आधारित ये फिल्म है बैड गर्ल, और इसको दिया गया नेटपैक अवार्ड, जो नीदरलैंड का एक अवार्ड है। 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? अट्टम फिल्म को दिया गया, जो मलयालम भाषा की एक फिल्म है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन रह गए और जो हमारी 3 क्लास रह गई हैं 12, 13, 14 और 15, तो ये 4 दिन की क्लास को हम 2 दिनों में 2-2 दिन के हिसाब से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।